मैं सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल यहाँ संडे था एंड माय सन और उसके कुछ दोस्त यहाँ पे आए हुए थे, सब इंडियंस हैं। कुछ लोग पंजाब के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, यूपी के हैं। तो पंजाब के जो दोस्त हैं उनका नाम है रविंदर सिंह। तो ये लोग जब आए घर पे तो इसमें से रविंदर मुझे बोलता है कि अंकल आप बहुत ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स में आपको बहुत इंटरेस्ट रहता है। मैंने पॉलिटिक्स ही देश चलाता है। डेमोक्रेसी में आपको राजनीति में अगर इंटरेस्ट नहीं हो, क्या गलत है क्या सही है, वो बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। मैंने कहा मैं तुम लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ, बिफोर वी हैव डिनर तुम लोग एक छोटा प्रोजेक्ट देना चाहते हो, करोगे? मैंने बिल्कुल करेंगे। क्या प्रोजेक्ट है? मैंने कहा मैं तुम्हें 2 कैंडिडेट्स दे रहा हूँ, उनके बारे में रिसर्च करके बताओ। अगर ये दोनों कैंडिडेट्स अमेरिका में कंटेस्ट कर रहे होते इलेक्शन, तुम किसको वोट देते? इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जस्ट लुकिंग एट देयर कैरेक्टर, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड हाउ इन द सेंस कितना कॉन्फिडेंट है वो। तो एक था मनोज तिवारी और एक कन्हैया कुमार। सब लग गए, इनको तो मजा आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसे करने में। तो उन्होंने कन्हैया कुमार के बारे में सब रिसर्च करा, गूगल पे कुछ बातें भी लिखी रहती है उनके बारे में, टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो तुमने पूछा ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है? जिस कोई गैंग है क्या वहां पे, टुकड़े टुकड़े गैंग? मैंने कहा नहीं, वो ऐसा है कि जो फेक मीडिया है इनकी और जो फेक इनके प्रोपागेंडा ने, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वो होता है कि कोई कंट्री को स्प्लिट करना चाहता है। बोले कंट्री को कैसे स्प्लिट कर सकता है कोई? वी हैव इंडिया हैज द लाइक इंडिया की आर्मी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज। हाउ कैन अ स्टूडेंट कि वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देगा? मैंने कहा जो भी है इसके बारे में रिसर्च कर बताओ। मनोज तिवारी के बारे में भी इन लोगों ने करा रिसर्च अच्छी तरह से, उनके बारे में पता करा, वो एक्टर है, ये है, उनके मैनरिज्म, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनको ये भी पता लग गया वो 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो मैंने कहा तुम वोट किसको करोगे? समझो एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है। बोले वो बात की बात, पहले हम लोग जो कैंडिडेट है वो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं पार्टी। सो टोटली रिवर्स है, हमारे यहाँ पहले पार्टी देखी जाती है फिर कैंडिडेट देखा जाता है। सोचिए कि सोचने की बात है। दे आर ऑल इन द एज ग्रुप ऑफ 27, 28, 29। एक दो की तो शादियां भी हो चुकी है। तो बोले, मैंने कहा तुम लोग 6 जने हो, मुझे बताओ किसको वोट करोगे? तो उन्होंने कहा, सबने डिसाइड किया 15-20 मिनट बाद, जैसे जूरी होती है ना उस तरह से, जैसे यहाँ पे कोर्ट में जूरी होती है, तो उसी तरह से जूरी का डिसीजन क्या है। तो बोले वी गोइंग टू वोट फॉर कन्हैया कुमार। आई सेड व्हाट इज द रीजन? ही सेड फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ही नोज एग्जैक्टली इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स होती है किसी गरीब आदमी इंसान के। मैंने गरीब तो कोई भी हो सकता है, गरीब तो हो सकता है ये जो कैंडिडेट है दूसरे वाले मनोज तिवारी, ये भी गरीब थे। तो बोले नहीं, गरीब की बात नहीं है, बट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, द वे ही स्पीक्स और जिस तरह की इन्होंने जो इंडिया के लिए करना चाहते हैं एंड द वे इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज वेरी कॉन्फिडेंट। सो ही शुड बी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वेयर देयर शुड बी समबडी हु कैन आस्क क्वेश्चंस, वेदर इन ऑपोजिशन और आप इसके लिए गवर्निंग पार्टी हो, जो भी हो। तो ऑपोजिशन में भी अगर होते हैं, कुछ भी होता है, आगे जाके कभी ऑपोजिशन में भी हो सकते हैं, तो ऐसा तो होना जो सवाल कर सके। तो उनके बारे में भी कुछ उनकी क्लिपें देखी होगी मनोज तिवारी की। बोले नहीं, ही डजंट सीम टू बी अ पॉलिटिशियन। ये कुछ ना कुछ इनके पीछे ऐसा बैकअप है, देयर इज किसी और का कुछ है जो इनको इलेक्शन जिता रहा है। और द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू, दो पॉलिटिशियंस के बीच में, दो कैंडिडेट के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करता है। तो मुझसे पूछे कि वहां पे जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया में कैसे डिफरेंशिएट करती है। मैंने पहले वो धर्म देखती है, फिर वो कास्ट देखती है। तो बोले कास्ट मीन्स? मैंने कहा कास्ट बहुत है इंडिया में। और फिर उनकी कैपेबिलिटी देखती है, काबिलियत का आखिरी में नंबर आता है। बोले दैट्स द रीजन, जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो 2 स्टोरीज हमारे सामने आती है। एक स्टोरी आती है बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लोग बाग अनाज के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, पानी की समस्या अभी भी है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या अभी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या अभी है, देयर आर नो गुड हॉस्पिटल्स फॉर कॉमन इंडियन पीपल। बोले दैट्स द रीजन डैड, कि इन लोगों को एहसास नहीं होता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड लाइफ इज टू शॉर्ट। 10-15 साल होते हैं एंड बाय द टाइम यू आर 35, 38 आपकी लाइफ हो गई डिसाइड, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई जैकपॉट या कुछ ना कोई लॉटरी लग गई, तब तो अलग बात है, या आप बहुत ही अमीर खानदान से आ रहे हैं तब अलग बात है। बट फॉर जनरल पब्लिक, एक जो भी युवा होता है 22 से 35 साल, 22 से 30 साल, इसके बीच में अगर उसको समझ में नहीं आया, देन ही इज आउट ऑफ द ओलंपिक्स। तो मैंने कहा तुम ये बताओ वोट किसको दोगे 100%? एवरीबडी, ऑल 6 of them said कन्हैया कुमार। वी गोइंग टू वोट फॉर दिस गाय। दिस गाय हैज टैलेंट, दिस गाय हैज अ विजन एंड ही वांट्स टू डू समथिंग। उसके अंदर वो आग है,
कुछ करने की, मगर उस आग को कैसे इस्तेमाल किया जाए वो पब्लिक पे होता है डेमोक्रेसी में। तो ये स्टोरी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप कुछ काम की हो स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है यूएस में वो तो यही सोचता है। आप लोग क्या सोचते हो ये आप लोग सोच के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।